नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, गुजरात देश की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला कहा जाता रहा है। एक ऐसा राज्य जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेताओं का राजनीतिक सफर शुरू हुआ, लेकिन अब उसी गुजरात को लेकर सियासी गलियारों में एक नई चर्चा तेज हो गई है। चर्चा इस बात की है, क्या गुजरात में भी बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है? ये सवाल अचानक नहीं उठा है, इसके पीछे कई महीने से सुलग रही जमीनी नाराजगी है। आदिवासी इलाकों से लेकर संगठन के भीतर तक उठ रही आवाजें हैं और सरकार के कुछ ऐसे फैसले हैं जिन्होंने आम लोगों के बीच असंतोष को जन्म दिया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, ये उस नाराजगी का प्रतीक है जो अब खुलकर सामने आने लगी हैं। आदिवासी महिलाएं हाथों में झंडे और नेताओं की तस्वीरें लेकर सवाल पूछ रही हैं। उनका सवाल सीधा है, हमें वादे तो बहुत मिले, लेकिन हक आखिर कब मिलेगा? गुजरात के आदिवासी इलाकों में लंबे समय से ये शिकायत रही है कि विकास की रफ्तार यहाँ बाकी हिस्सों के मुकाबले धीमी है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, हर मुद्दे पर नाराजगी समय समय पर सामने आती रही है, लेकिन अब ये नाराजगी सिर्फ स्थानीय नहीं रही, अब ये राजनीति का मुद्दा बन चुकी है। हाल के दिनों में जिस तरह से वक्फ विवाद और उससे जुड़े राजनीतिक बयान सामने आए हैं, उसने भी माहौल को और गर्म कर दिया है। केरल में बीजेपी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा हो रही है, लेकिन राजनीति जानकार कहते हैं कि इसका असर गुजरात तक भी महसूस किया जा सकता है। दरअसल एंटी इनकम्बेंसी केवल सरकार के खिलाफ नहीं होती, कई बार ये संगठन के भीतर की थकान भी होती है। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद फैसलों में आत्मविश्वास की जगह आत्मसंतोष आ जाता है और यहीं से विरोध की जमीन तैयार होती है। गुजरात में बीजेपी दशकों से सत्ता में है, ये उपलब्धि अपने आप में बड़ी है, लेकिन यही लंबा कार्यकाल अब सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर पा रही है? क्या संगठन जमीनी कार्यकर्ताओं की सुन रहा है? आदिवासी समुदाय की नाराजगी इसी सवाल का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका कहना है कि चुनाव के समय नेता उनके गांवों में आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब कुछ भूल जाते हैं। वन अधिकार, जमीन के पट्टे, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, इन मुद्दों पर काम बहुत धीमी गति से होता है। यही वजह है कि अब आदिवासी इलाकों में विपक्ष को फिर से पैर जमाने का मौका मिल रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस असंतोष को भुनाने की कोशिश में है। वे लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी ने आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा है। वही बीजेपी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। संगठन के अंदर से यह आवाज उठ रही है कि कुछ नेता सत्ता के नशे में जमीनी हकीकत से कट चुके हैं। कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा और फैसले ऊपर से थोपे जा रहे हैं। वहीं ये कार्यकर्ता हजारों से कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने सालों तक पार्टी को मजबूत करने में मेहनत भी की है, और अगर यही कार्यकर्ता नाराज हो गए तो इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ना लगभग तय है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि गुजरात में भी बीजेपी के सामने सीधी चुनौती भले न दिखे, लेकिन अंडर करंट साफ महसूस किया जा सकता है। यही अंडर करंट अगर समय रहते नहीं संभाला गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में तस्वीरें बदल सकती हैं। केरल में बीजेपी को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा हो रही है, वो भी पार्टी के लिए चेतावनी है। अगर एक राज्य में पार्टी जनता की नाराजगी का सामना कर रही है तो दूसरे राज्यों में उसे सतर्क रहना ही होगा। गुजरात की राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करती है। यहाँ होने वाले बदलाव पूरे देश में संदेश देते हैं, इसलिए गुजरात में उठ रहे ये सवाल सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है। सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता है कि विकास कार्य लगातार हो रहे हैं, नई योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कई बार इन दावों से अलग नजर आती है। आज सोशल मीडिया पर भी गुजरात की राजनीति को लेकर बहस तेज है। कुछ लोग सरकार के पक्ष में खड़े हैं तो कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। ये बहस इस बात का संकेत है कि जनता अब सिर्फ भाषणों से संतुष्ट नहीं होने वाली। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लगातार फॉलो करिए 4 PM गुजरात को। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अपना समय हमें देते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।